Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टॉपिक करेंगे, उसका डेफिनेशन, फार्मूला और उसी पे बेस्ड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसी पे प्रॉब्लम्स करेंगे। अब ये जो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ जो ग्रेविटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से हम डेरिवेशन करेंगे। आप अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करेस्पॉन्डिंग फार्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं, यानी Q को M से रिप्लेस करके और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G से रिप्लेस करके यही फार्मूले आपको मिलेंगे। हाँ, ये याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। रीजन उसका यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जब भी फोर्स अट्रैक्टिव हो उसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव हुआ। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे स्पेस में एक पॉइंट हम ले लें, ये पॉइंट P है, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से एक यूनिट मास को यानी 1 kg मास को मूव करके यहां से यहां तक लाएंगे। उस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड ने वर्क किया उसी का निगेटिव ले लेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ, देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन यूनिट मास व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट मास को 1 kg मास जब इधर से इधर मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो भी वर्क किया होगा उसी का निगेटिव ले लो। यही वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, यानी इंफिनिटी से पॉइंट P तक 1 kg मास जब मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो वर्क करेगा उसका निगेटिव ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल टू V। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, यही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी V को हम U लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका, 1 kg मास का जो होगा वही इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा कि जब 1 kg मास हम यहां से यहां तक लेके आएंगे और 1 kg जब यहां पे पहुंचेगा तो वो अपना खुद का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉज करेगा, यानी हमको करेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही स्मॉल मास ले लेंगे, यानी 1 kg का करोड़वा भाग या उससे भी छोटा, इतना स्मॉल कि 10⁻⁴। इस मास को हम यहां से यहां तक लेकर आएंगे। अब मान लो वर्क जो करना पड़ा वो माइनस W इंफिनिटी टू P, यानी ग्रेविटेशनल जब M मास को यहां से यहां ला रहे हैं, हम 1 kg न लेके M मास क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि ये खुद का पोटेंशियल कॉज कर देगा, तो करेक्ट पोटेंशियल हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही स्मॉल मास यहां से यहां तक लेकर आएंगे और उसका वर्क डन निकाल लेंगे W इंफिनिटी टू P, उसी का निगेटिव ले लेंगे।
तो m मास पे कितना वर्क हुआ, W इंफिनिटी टू P, और उसका निगेटिव हमने ले लिया। तो यूनिट मास पे कितना वर्क हुआ, क्योंकि हमको तो यूनिट मास का वर्क डन चाहिए, वो होगा माइनस W इंफिनिटी टू P अपॉन m, और यही बाई डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ये 1 kg पे वर्क डन का निगेटिव है। तो वही फॉर्मूला हमने यहां लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मास m, जब वो इंफिनिटी से P तक मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय m। और निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए हमने इसको यूपी लिख दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय मास, ये फार्मूला हो गया। इसी को हमने यहां लिखा है, हमने पॉइंट P नहीं लिखा है, किसी भी पॉइंट P का, किसी भी पॉइंट का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देगा, इसलिए सबस्क्रिप्ट हमने हटा दिया है। ये कंडीशन हमने लिखा है m टेंस टू 0, लिमिट m टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, जो मास है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। आगे जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करेंगे, तो फार्मूला हम ये जब लिखेंगे तो ये लिमिट वाला टर्म नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट v इज इक्वल टू u बाई m लिखेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, और इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज जूल पर केजी, u अपॉन m, जूल पर केजी। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफिनेशन। अब एक फार्मूला हमने यहाँ पे दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने में इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे नेक्स्ट क्लास में इस फार्मूले को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस फार्मूले में हमने क्या दिखाया है कि किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E है। अब यहां से dr डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट ये है A और दूसरा पॉइंट है B, ये B, जो AB है वो E के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस dr, इसका यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है dr है, dr डिस्प्लेसमेंट में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस dv है। ये dv क्या है भाई, vb माइनस va, ये ध्यान रखना है। ये जो dv हमने लिखा है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल एट बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए। तो Vb माइनस Va को हमने dV माना, तो dV इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E dr cos थीटा, जहां पे dr क्या है, A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट dr, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E के बीच का एंगल, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसी के करस्पॉन्डिंग आप जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में है या पास आउट के स्टूडेंट हैं, ये फार्मूले ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे। इसका दो फॉर्म है, ये जो हमने लिखा ये इंटीग्रल फॉर्म है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बस यहाँ पे यही समझना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस ई डी आर कॉस थीटा होगा, जहां पे ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, डी आर दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और थीटा ई और डी आर के बीच का एंगल है। मतलब क्या हुआ इसका हम समझे, मतलब ये हुआ, यहां पे हम समझाते हैं, ये ई है। अब मान लो थीटा 0 है, थीटा क्या है, 0 है, यानी डी आर इसी डायरेक्शन में है, डी आर क्या है, इसी डायरेक्शन में है,
तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, उस फार्मूले से देखें तो माइनस ई डी आर। इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस मिल जाएगा। यानी ये फार्मूला क्या दिखा रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर E के परपेंडिकुलर डी आर ले लें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और डी आर, ए और बी जो पॉइंट है वो ऐसे है डी आर, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करता है, माइनस साइन आ रहा, कितने से डिक्रीज करेगा, ई इंटू डी आर, डी आर का वैल्यू जो भी हो। अच्छा, ऐसे ही अगर फील्ड के अपोजिट चले जाए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है और डी आर ऐसे हम ले लें, यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जो डीवी है वो क्या होगा, वीबी माइनस वी ए, तो डीवी क्या होगा, यहां से देखें तो ये 180 डिग्री हो गया, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस ई डॉट डी आर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इतने से बढ़ जाएगा। फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है। भाई ये डीवी है क्या, वीबी माइनस वी ए, तो बी फाइनल पॉइंट ये है और ए ये है, तो वीबी माइनस वी ए जीरो हो गया, यानी वीबी इक्वल टू वी ए हो गया, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, चार्ज नहीं भाई, चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा। क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ा, अब डिफरेंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इसको करने के पहले एक चीज बता दें, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बहुत सारे फार्मूले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां से आप डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, Q को m से रिप्लेस करके और 1/4πε0 को कैपिटल G से रिप्लेस करके। हम कुछ एक फार्मूले यहाँ पे कराएंगे, सारा हम नहीं कराएंगे, हम फिर आपके ऊपर छोड़ देंगे, वो आप निकाल सकते हैं। तो कुछ एक में हम 4 फार्मूले कंसीडर कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालिएगा वही आएगा। तो पहला फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ये है। तो ये पॉइंट मास हम ले ले कैपिटल M। अब इसके वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट R डिस्टेंस पे, कैपिटल M से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना क्या होगा ये हमको बताना है। तो डिफिनीशन क्या कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू U/m। मतलब यहां पे m मास हम रख दें
अब इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो लिख दे, अपॉन m कर दे, वही इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। तो माइनस कैपिटल G m1 हो गया कैपिटल M, m2 हो गया स्मॉल m अपॉन r, और नीचे स्मॉल m है ही है। ये स्मॉल m कट गया, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया वो आया माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई R। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास कैपिटल M के वजह से R डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होगा। निगेटिव आ रहा है, ये ध्यान रखना, हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ क्या होगा ये हमको ड्रॉ करना है। चूंकि ये निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इन्फिनिटी पे चले जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे कैपिटल M की तरफ बढ़ेंगे, कैपिटल M, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मोर निगेटिव होता जाएगा। R घटेगा तो ये क्या होगा, मोर निगेटिव होता जाएगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ। नेक्स्ट सेकेंड लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the axis of ring। एक रिंग है, कैपिटल M मास का और कैपिटल R रेडियस का, ये एक रिंग है भाई। मास कितना, कैपिटल M। किसका मास, इस रिंग का मास। इस रिंग का मास है कैपिटल M। अब ये जो मास है रिंग का, ये हर जगह यूनिफॉर्म, ये नहीं कि रिंग यहाँ पे मोटा फिर पतला फिर मोटा, तब ये फार्मूला तब भी यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन जनरली हम क्या मान के चलते हैं, ये यूनिफॉर्म थिकनेस का रिंग है और यहां से इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लें। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, इसका फार्मूला डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, v = u/m, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे m मास रख दे। अच्छा, ये तो रिंग है, ये तो पॉइंट मास नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल सेगमेंट ले लें, dm, d कैपिटल M। ये कितना स्मॉल है कि इसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, du = माइनस कैपिटल G dm, कैपिटल M है भाई, ये याद रखना, स्मॉल m अपॉन r। r इनके बीच का डिस्टेंस और वो कितना, √r² प्लस x²। अब इसी को पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दे। तो ये dm यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पे भी हो, ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट रहना है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहना है, ये स्मॉल m कांस्टेंट रहना है, ये कैपिटल G कांस्टेंट रहना है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे,
0 टू कैपिटल M और ये 0 टू U। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कैपिटल G स्मॉल m अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन D कैपिटल M 0 टू M। अब इंटीग्रेशन कर ले तो u इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो है du था तो इसका इंटीग्रेशन u हो गया, तो ये कितना हो गया, u इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्मॉल m से डिवाइड कर दें तो u बाई स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और यही चीज क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे बेटा और वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का फार्मूला देखेगा, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल G पुट करना है और Q को कैपिटल M पुट करना है, यही फार्मूला मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे चार्ज Q है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, हमने पहले ही कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। वहां पे चार्ज निगेटिव होगा तो उसका भी पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब आते हैं फार्मूला नंबर 3, और फार्मूला नंबर 3 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू spherical shell। स्फेरिकल शेल के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पे। तो ये एक स्फेरिकल शेल ले ले, रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M। इसके वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो दो केस हम बनाएंगे, एक आउटसाइड द शेल या ऑन द सरफेस ऑफ शेल, और दूसरा केस इनसाइड द शेल। तो पहला केस देखते हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन r इक्वल टू कैपिटल R, यानी पॉइंट कहां भाई, बाहर है। तो यहां पॉइंट हम दिखा दें, तो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे स्मॉल m मास रख देंगे, फिर इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के मास से डिवाइड कर देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। तो इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू, लॉ ये कहता है कि हॉलो स्फीयर को हम एक पॉइंट मास ले सकते हैं अगर दूसरा पॉइंट शेल के बाहर है। तो इसको पॉइंट मास ले सकते हैं, टोटल मास इसके सेंटर पे रख देंगे कैपिटल M और स्मॉल m, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R।
स्मॉल m से डिवाइड कर दिया तो u बाई स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई R। और यही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। U बाई M क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई R। मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट बाहर, अगर सरफेस पे होता तो स्मॉल r को क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R। तो अगर पॉइंट बाहर है तो स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला वही होगा जो पॉइंट मास का फार्मूला होता है। भाई पॉइंट मास का ही फार्मूला है ना। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, और दूसरा केस क्या है? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी शेल के अंदर कोई पॉइंट है। उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो ये जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया बेटा, वो इसीलिए लिखा था माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये फार्मूला इसी पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लिखा था। कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? तो देखो, हम ऐसे कोई लाइन ले लें, ये हमने लाइन ले लिया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता, ये पॉइंट ए ले लें। ये पॉइंट क्या ले लिया भाई? ए। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। हमको यहां का पोटेंशियल निकालना है। ये कोई पॉइंट है, यहां से डी आर डिस्टेंस पे, यहां से डी आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। इस पॉइंट को हम नाम दे दें बी। इसी पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, या पी कह दें, क्योंकि पॉइंट को पी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पी पे पोटेंशियल हमको निकालना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे। डीवी का मतलब क्या हुआ? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसी को पहले एक करेक्ट फॉर्म में हम लिख ले। करेक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब कि माइनस ई, अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो। इसके अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। डी आर कॉस थीटा। तो डीवी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट हम करते हैं। डीवी का मतलब क्या हुआ? वीबी माइनस वीए, या फिर ऐसे कर लो, इसी को हम इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। तो ए पे पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल वी ए, और बी पे पोटेंशियल वी बी। तो वी बी माइनस वी ए, बी नहीं पी लिखा बेटा, पी। तो वीपी, डीवी का इंटीग्रेशन वी, लिमिट पुट करेंगे वीपी माइनस वीए इज इक्वल टू जीरो, यानी वीपी इज इक्वल टू वीए, और वीए इज इक्वल टू, यानी सरफेस का पोटेंशियल माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। यानी अंदर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। यानी अंदर पोटेंशियल वही होगा जो कि सरफेस पे होगा, इसलिए यहां पे हम इक्वल का साइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल वही अंदर पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल हो गया किसी भी पॉइंट का, शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा। ग्राफ इसका ड्रॉ करें। V का R के साथ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। रेडियस कैपिटल R,
यानी ये शेल के अंदर जो है पोटेंशियल वो ये रह रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। सरफेस पे भी पोटेंशियल वही होगा। उसके बाद बाहर निकलेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, मैंने लेस निगेटिव होता जाएगा। सो ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो ये हो गया, यहां पे इस रीजन में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और इस रीजन में V कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है वो हमने यहां पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा VR ग्राफ। अब आते हैं फोर्थ लास्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं। इससे आपको बस ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये डेरिवेशंस करते कैसे पोटेंशियल निकालने के लिए। बाकी डेरिवेशन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहां सारा कुछ पढ़ाया हुआ डिटेल में, तो वहां से आप समझ सकते हैं। बस करना क्या है, आपको Q को M से रिप्लेस करना है, और 1/4πε0 को कैपिटल G से रिप्लेस करना है। किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला एकदम वैसे ही डिराइव करोगे जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव किया गया। अब सॉलिड स्फीयर के लिए कर लेते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं, वो सब किससे मिलकर बने, सॉलिड स्फीयर से। तो सॉलिड स्फीयर के लिए चौथा डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर ले ले, याद रखना बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है। मास इसका कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और मास इस सॉलिड स्फीयर का क्या, कैपिटल एम। इससे आर डिस्टेंस पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दो केस बनेंगे, एक सॉलिड स्फीयर के बाहर या सरफेस पे, और दूसरा सॉलिड स्फीयर के अंदर या सरफेस पे। वो दूसरा केस बाद में करेंगे, पहले इसके लिए करें। इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, जब पॉइंट का सॉलिड स्फीयर के बाहर यहां पे है, यहां से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम मास m यहां पे रख दें। अब इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का, इस सॉलिड स्फीयर के वजह से। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले कैसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास है माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मास है तो दूसरा सॉलिड स्फीयर है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि सॉलिड स्फीयर को हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में नोट्स में ये चीजें पढ़ाया, किसको किसको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन भी बताया, अगर दूसरा वाला पार्टिकल या दूसरा वाला, ये सॉलिड स्फीयर हो सकता है या हॉलो स्फीयर, इसके बाहर है, तो ये इसके बाहर है तो इसको पॉइंट मास ले सकते हैं, यानी टोटल इसका मास यहाँ पे रख के पॉइंट मास वाला फार्मूला लगा दें, तो U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई। अब स्मॉल m से डिवाइड कर दें तो U बाई स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r।
और यही क्या हो गया, V हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस केस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला हो गया V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। सरफेस पे निकालना होगा तो स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी पॉइंट मास का फार्मूला है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड स्फेरिकल शेल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, तीनों का सेम फार्मूला होगा। अब सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, और वही टफ है, वो थोड़ा समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सेकेंड केस। और ये तो जनरली किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में बस इतना ही पढ़ा देते हैं। तो स्मॉल r लेस देन r इक्वल टू कैपिटल R, अगर पॉइंट अंदर हो गया तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसके अंदर कहीं पॉइंट ले लिया, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। तो ये यहां पे हम दिखा रहे हैं इसको, देखो dv इज इक्वल टू माइनस e dr cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब मान लो हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो ये स्मॉल r हुआ भाई, यही स्मॉल r होगा ना, ये स्मॉल r हुआ। अच्छा, अब dr किधर होगा, इधर dr, और ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा भाई, टुवर्ड्स सेंटर होगा, ई ये होगा। सो माइनस ई के लिए फार्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ाया हुआ, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r क्यूब dr, थीटा कितना हो गया भाई 180 डिग्री, dr इधर और e इधर, यानी cos 180। जो dr होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, r के डायरेक्शन में dr होगा, ये ध्यान रखना। सो ये -1 ये हो गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r क्यूब r dr dv। अब इसी को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। हमको यहां पे पोटेंशियल निकालना, यहां का पोटेंशियल हमको पता है, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R होगा। यहां का पोटेंशियल हमको पता है, यहां का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे दिखा रहे हैं। यहां पे जो लिमिट लगाएंगे वो dr के करेस्पॉन्डिंग, dr यानी इसके वजह से ये dr है, तो dr कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, यानी r से लेके कैपिटल R तक, स्मॉल r से कैपिटल R। भाई हम यहां से यहां जा रहे हैं ना, अब यहां पे पोटेंशियल लिखना होगा, तो यहां पे स्मॉल r पे पोटेंशियल V मान लें, वही हमको निकालना है। और कैपिटल R पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, ये होगा। अब इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन होगा V, ये लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R देन माइनस V। सिंपल चीज है, इसको आप समझ सकते हैं, dv का इंटीग्रेशन V, अपर लिमिट पुट किया देन माइनस लोअर लिमिट पुट किया, इज इक्वल टू यहां पे कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R क्यूब, ये कांस्टेंट है भाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब
आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2। फिर लिमिट पुट करेंगे, या पहले हम लिख देते हैं आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे स्मॉल आर टू कैपिटल आर। अब इसको यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड केस का आंसर इधर लिख लेंगे। तो यहां पे सॉल्व करें, पहले एक स्टेप तो यहीं पे कर लें, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर माइनस वी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पे, तो ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर ले, ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये आ गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर माइनस वी, ये हो गया, इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r, यही है ना भाई, क्योंकि यह आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कर देगा 2r, देन माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। इस टर्म को उधर लेते जाए तो माइनस वी इज इक्वल टू 3 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहां पे आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आर क्यूब हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया भाई, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वी इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा देख लो भाई, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r क्यूब, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r क्यूब, ब्रैकेट में क्या बचा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब हम क्या करें, ये माइनस साइन उधर भेज दें, और माइनस साइन उधर भेज देंगे तो जो सेकेंड केस है यहां पे हम लिख दे रहे हैं आंसर। सेकेंड केस था हमारा स्मॉल आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हमने उधर भेज दिया या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r क्यूब, यहां 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फार्मूला लोगे तो वहां से भी यही आंसर आएगा, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। ग्राफ इसका ड्रॉ करें, यहां पे स्मॉल आर, वाई एक्सिस पे v, पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव है। अब ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा ये देखो, तो ओरिजिन मतलब r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दें तो ये आ गया माइनस 3gm अपॉन 2r,
आप सॉल्व करके अपने से देख लो बेटा, ओरिजिन पे यानी सेंटर पे, सेंटर का मतलब आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल ये होगा। अच्छा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, यानी कैपिटल आर पे, कैपिटल आर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां से पुट करें तो माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। यहां पे भी तुम कैपिटल आर पुट करके देखो, क्योंकि ये भी देगा, इक्वल का साइन है ना, यहां भी पुट करोगे तो माइनस जीएम बाई कैपिटल आर, ये यहां पे ले लें, ये है माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। ये पोटेंशियल कहां का, कैपिटल आर का है। ये पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल यानी सेंटर का पोटेंशियल, ये दूसरा पॉइंट सरफेस ये मिल गया। और सरफेस के बाहर देखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये ग्राफ अब हमारा कैसा बनेगा भाई, ड्रॉ कर लें। ये ग्राफ बच्चों ऐसे आएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज एकदम ये पैरेलल तो नहीं होगा जैसा दिख रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे बना दें, ये ऐसे दिखा देते यार, ऐसे दिखा दे, ये पॉइंट यहां न लेके यहां ले लें, इस तरीके का होगा, स्मूथली ज्वाइन होगा यहाँ पे। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। सेंटर पे जो पोटेंशियल है इस वाले का 1.5 टाइम्स है, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वहां से 1.5 गुना ज्यादा सेंटर पे होगा, निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब प्रॉब्लम्स करते हैं, इतना हमने कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूले, और बहुत सारे फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपैरिजन करके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सारे फार्मूले हम नहीं करेंगे भाई, अब हम इनके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम सिंपल बनता है, जो नीट लेवल का या मेंस लेवल का, बोर्ड लेवल का, पहले उनको करेंगे और फिर कुछ एक एडवांस्ड का एप्लीकेशन दिखाएंगे इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चार पॉइंट मास है, at the corners of a square, सारा मास स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, साइड स्क्वायर का a, फाइंड gravitational potential at the center of स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पॉइंट मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो सिंगल मास की वजह से हमने निकाला। यहाँ पे कई पॉइंट मास है तो सबका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे। तो हमको सेंटर पे निकालना, सेंटर ये होगा, यही सेंटर होगा ना भाई। अब ये सेंटर होगा तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस कैपिटल जी एम अपॉन आर। मास देखें तो सारे सेम है। अब आर क्या होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस आर, तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा होगा √2a और उसका आधा कर दे वही आर होगा, यानी a बाई √2। यहां पे पुट कर दे, ये एक पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल होगा, 4 पार्टिकल है तो सारा पोटेंशियल प्लस कर देंगे, सबका सेम पोटेंशियल है तो 4 टाइम्स कर देंगे। पोटेंशियल निगेटिव है, माइनस लगा दिया। अब किसी एक का लिख दे, किसी एक पार्टिकल का लिख दे, तो कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन आर के जगह क्या लिख देंगे भाई, a बाई √2।
a/√2. So v is equal to -4√2 कैपिटल G m अपॉन a. ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 एक क्यूब है. क्या भाई? क्यूब है साइड ए का, जिसके 8 कॉर्नर पे पॉइंट मास स्मॉल m रखा हुआ है. यहां 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 ये है. सारे क्या है? स्मॉल m. सारे मास स्मॉल m है. साइड ए, क्यूब का साइड क्या? ए. फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब. क्यूब के बॉडी सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना है. बॉडी सेंटर ये हो गया. ये जो बॉडी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट. तो बॉडी डायगोनल कितना होगा भाई? बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा √3a और उसका हाफ होगा, जो r होगा उसका हाफ होगा √3a/2. इसको r इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी डायगोनल का जो सेंटर है वही बॉडी सेंटर होगा. बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब वही बॉडी सेंटर होगा. इस बॉडी सेंटर का हर कॉर्नर से डिस्टेंस यही होगा और हर कॉर्नर पे मास यही रखा है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 8 पॉइंट मास है, 8 से मल्टीप्लाई कर दें. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव हुआ इसलिए माइनस कर दें. अब किसी एक पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखें. कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r, और r ये है √3a/2. So v is equal to -16 कैपिटल G स्मॉल m अपॉन √3a. ये आंसर हो गया भाई. क्वेश्चन नंबर 3. So क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखो. यहां पे पॉइंट O है और इस लाइन पे 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg अप टू इंफिनिटी रखा हुआ भाई. कितने कितने डिस्टेंस पे? O से ये है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर, ये है 2 मीटर, कोऑर्डिनेट ये 4 मीटर, 8 मीटर, डॉट डॉट डॉट. फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O. पॉइंट O का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? तो सारे मासेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल के एल्जेब्रिक सम ले लें. सो V इज इक्वल टू
चूंकि सारे निगेटिव ही होंगे इसलिए माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। कैपिटल जी एम बाई आर, सो कैपिटल जी एम 1 kg है अपॉन आर, यहां पे आर 1 मीटर है, यहां से इसका डिस्टेंस क्या 1 मीटर, प्लस कैपिटल जी एम 1 है अपॉन आर 2, प्लस कैपिटल जी एम 1 अपॉन आर 4, प्लस कैपिटल जी एम 1 अपॉन आर 8, प्लस डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। जीपी कन्वर्जिंग सीरीज फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है आपको, जो नहीं जानते हैं मैथमेटिकल टूल्स देखिए, वहां पे सब मिलेगा। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, दिस अपॉन दिस, देखो 1/2 दिस अपॉन दिस 1/2 दिस अपॉन दिस 1/2। अगर इस टाइप का सीरीज इनफाइनाइट है और ये जो कॉमन रेशियो 1 से लेस है तो फार्मूला ये लगता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आ जाएगा -2 कैपिटल जी, ये पोटेंशियल होगा पॉइंट ओ का। तो ये तो हमने यहां तक करा, ये बोर्ड लेवल और नीट लेवल का। अब आपको एक मेंस लेवल का क्वेश्चन करा देते हैं और एक एडवांस्ड लेवल का इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के एप्लीकेशन पे। सो प्रॉब्लम नंबर 4, एक स्फेरिकल शेल है, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, यहां पे एक स्मॉल होल है, क्या भाई यहां पे एक स्मॉल होल है, यहां पे मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल एम। फाइंड escape velocity of small m। करा कि स्मॉल m का escape velocity क्या कंडीशन ये दिया हुआ। अब escape velocity का मतलब escape स्पीड, मतलब हम यहां पे इसको क्या स्पीड दें, उसको वी मान ले कि ये यहां से, यहां स्मॉल होल है, इससे निकल के ये कहां पे चले जाए भाई, इंफिनिटी पे चला जाए और कभी वापस न लौटे। निकाला कैसे जाए, तो डायरेक्ट जो फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो किसके लिए है, सरफेस से या सरफेस के बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए वो फार्मूला है। तो ये डेरिवेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। अब डेरिवेशन में था क्या, वही काम हम यहां करेंगे। ये स्टेट 1 और इंफिनिटी पे स्टेट 2, यहां पे एनर्जी कंजर्व करा दे। ध्यान से देखना भाई इस प्रॉब्लम को। सो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। K2 0 होगा, इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी, तभी हम उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। U2 0 होगा, क्योंकि जो स्मॉल m है जब शेल से बाहर हो गया तो शेल को पॉइंट मास मान के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r लगा सकते हैं। K1 हाफ m v स्क्वायर, U1 क्या लिखे, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि U का जो फार्मूला हम जानते हैं वो 2 पॉइंट मास के लिए है, माइनस कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r।
इसके लिए है। अच्छा, अब ये शेल है और ये पॉइंट मास है, तो यहां पे भी लगा सकते हैं। अगर पॉइंट मास बाहर है तब इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, क्योंकि ये बाहर, तो इसको पॉइंट मास ले लिया, इसका मास यहां रख के ये लगा दिया। लेकिन अगर वही पॉइंट शेल के अंदर हो गया, अब इसको पॉइंट मास नहीं मान सकते, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो अब फार्मूला लगेगा क्या, ध्यान से देखिए। हमने अभी क्या पढ़ाया था, V इज इक्वल टू U बाई एम। V इज इक्वल टू U बाई एम, यानी U इज इक्वल टू V इंटू एम। यानी इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल इंटू मास। तो मास कितना है, स्मॉल है। देखो ये जो U है ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देगा। सिस्टम का मतलब शेल प्लस पॉइंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट सेंटर इनटू मास ऑफ पॉइंट मास, जो सेंटर पे रखा पॉइंट मास, ये हम लेंगे। तो इस सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, ये हमने पढ़ाया हुआ। शेल के अंदर जो सरफेस पे होगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, जो सरफेस पे वही सेंटर पे होगा। यहां से ये M और ये M कैंसिल आउट हो गया। सो VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, ये आ गया। और ये आपको लग रहा है कि जो हमने सॉलिड स्फीयर पे डिराइव किया था अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का, वही फार्मूला लग गया। तो सर ने तो झूठ मूठ में इतना करा दिया, ये तो हम वैसे ही सोचते यही आ जाता। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये शेल के लिए सही हो गया। प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा वो हम दिखाए हैं। अब यही प्रॉब्लम ये मेंस लेवल का था, एडवांस लेवल के लिए प्रॉब्लम नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रॉब्लम एकदम यही है। ये एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है भाई, ये एक सॉलिड स्फीयर है, या सपोज कर लो ये अर्थ है, और अर्थ के अंदर एक टनल यहां खोद दिया, सेंटर से लेके यहां तक एक पतला सा टनल खोदा हुआ है। यहां से स्मॉल m प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। यानी अर्थ के सेंटर से रेडियल के डायरेक्शन में एक स्मॉल रेडियस का टनल खोद दिया, सेंटर पे एक स्मॉल m मास रख दिया, स्मॉल m वेरी वेरी लार्ज देन वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। अब इस स्मॉल m का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, सॉल्यूशन यही है भाई, ये अर्थ के लिए लगा रहे हैं, देखना। तो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, और ये दोनों जीरो हो गए। ये हाफ m VE स्क्वायर। अब ये कैसे लिखेंगे, तो वही फार्मूला लगा देंगे। ये U इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू M, सेंटर का पोटेंशियल इंटू पॉइंट मास क्या है, स्मॉल m। अब सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल के लिए फार्मूला हमने लिखा था माइनस कैपिटल G कैपिटल M 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। सेंटर पे R इज इक्वल टू क्या होता है, 0। सो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, माइनस 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2R, और ये हमने ग्राफ में दिखाया भी है। तो ये पोटेंशियल होगा हाफ m VE स्क्वायर माइनस, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे ना V वाला, तो 3 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R इज इक्वल टू 0। स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया,
VE is equal to under root 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये आंसर आ गया इस केस में, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस केस में ये आंसर हो गया। अब ये चेंज कर गया भाई पिछले वाले से आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट जरूर आप लोगों को लिखना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रिकमेंड करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। Sayonara, Godspeed and bon voyage.